से पहले मैं जो चीज़ आपके सामने शो कर रहा हूँ, कृपया उस चीज़ को पेन कॉपी से अपने पास नोट करके रख लें। ये वो होंगे स्टूडेंट का फ़ोटो, तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास की स्टडी सर्टिफिकेट, स्टूडेंट पेरेंट सिग्नेचर, फ़ोन नंबर फॉर OTP और आधार नंबर। ये सब जब आप कॉमन सर्विस सेंटर CSC सेंटर पे जाएंगे तो आपको रिक्वायर्ड होंगे, इनके बिना आपका फॉर्म फिलअप हो नहीं पाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें वहाँ पर लेना आपके लिए मैंडेटरी होगा। तो आप ये चीज़ें लिख के रख लीजिए। स्टूडेंट का फ़ोटो जो है ये भी वेरी इम्पोर्टेंट, तीसरी क्लास का, तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास का सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट, पेरेंट्स स्टूडेंट सिग्नेचर, यानी कि स्टूडेंट भी वहाँ होना चाहिए और उसका जो पेरेंट्स है, उनके जो अभिभावक है वो वहाँ पर होना चाहिए। उनके अभिभावक क्या है, उसके कैंडिडेट के पास फ़ोन होना चाहिए जिसके फ़ोन नंबर लिखे जाएंगे और उससे उसके OTP दिए जाएंगे। और लास्ट होता है आधार कार्ड नंबर। दोस्तों ये 3 चीज़ों का आपको बहुत आपको माइंड में रखना है। ओके दोस्तों, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस बेहतरीन चैनल ऑलराउंडर में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यह वीडियो मैंने इस बात पे बनाया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म आप कहां से और किस प्रकार फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि 2016 में जो जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म थे वो ऑफलाइन भरे जा रहे थे, लेकिन इस बार ये फॉर्म हो चुके हैं ऑनलाइन। तो लोगों का कहना है कि वो ऑनलाइन कैसे भरे, कहाँ जाए, क्या करे। तो इसके लिए मेरा आपसे बस यही कहना है, मैंने इससे पहले भी एक YouTube पर वीडियो अपलोड की थी, लेकिन उस वीडियो में कुछ लोगों का कहना है कि ये वीडियो अच्छे, इसमें पूरी बात है नहीं। तो मैंने उसके लिए फिर एक और वीडियो बनाई। तो अगर आपको इस वीडियो में भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप भी लिख सकते हैं, उससे कि हम आपको और भी सहायता कर सकेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप तक हमारे जो भी वीडियो आएंगे वो जल्द से जल्द आप तक हमारे वीडियो आ सके। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और WhatsApp और Facebook के माध्यम से अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आप अपने जो भी बच्चे 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं वो जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों ये मेरे पास एक प्रोसेस फ्लो है कि जवाहर नवोदय विद्यालय का ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार भरना चाहिए। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक CSC, आपके पास CSC ID अगर है नहीं, अगर आप CSC पे काम नहीं करते हैं, तो मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि CSC सेंटर्स भारत के हर छोटे छोटे शहर और छोटे छोटे रूरल एरिया में भी है। हर छोटे गांव में CSC सेंटर है। तो CSC सेंटर जो है वहां पर आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा। CSC सेंटर पर आप जाकर वहां पर यह बोलेंगे कि मुझे जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म फिलअप करना है। तो वो CSC सेंटर वाला बंदा आपको इस प्रकार का, जो मैं आपके सामने ये दिख रहा है, इस प्रकार का स्कूल सर्टिफिकेट का पेज पर एक प्रिंट काट के निकाल के देगा। ये वो सर्टिफिकेट है जो जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल के प्रिंसिपल इस सर्टिफिकेट पर लिख के देंगे कि हाँ ये बच्चा, इसके पिता का नाम, इसके माता का नाम, इसकी ये कौन है, बल और कौन सा क्या कैटेगरी है, वट एवर, ये भर के देगा कि ये तीसरी चौथी और पांचवी में हमारे स्कूल में पढ़ा था। और फिर वो जो स्कूल का प्रिंसिपल होगा वो अपना सी लगा के देगा, वो अपना सिग्नेचर करके देगा और यहाँ पर आपके बच्चे के पेरेंट्स यानी जो भी हैं आप, वो उनका सिग्नेचर होगा। तो यह सर्टिफिकेट सबसे पहले आपको लाना पड़ेगा। इस सर्टिफिकेट के बिना आप अपना अपलोड यानी अपना जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म फिलअप कर नहीं सकते, क्योंकि देखिए नीचे दे रखा है नोट, द सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू अपलोड along with online application for the
एडमिशन इन जवाहर नवोदय विद्यालय इन क्लास 6, यानी 6 क्लास में एडमिशन के लिए यह मैंडेटरी फील्ड है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट थी 25 सितंबर और लास्ट डेट है 25 नवंबर, यानी कि अभी तक आपको बहुत ज़्यादा समय पड़ा है। 25 दिन और 45 दिन के तकरीबन आपके पास समय पड़ा है। तो आप ये फॉर्म ऑनलाइन भरा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको यह भी बता दूं कि ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिलिंग फैसिलिटी की जो शुल्क है वो 35 रुपये मात्र है। 35 रुपये से ना ज़्यादा होगा ना इससे लेस किया जाएगा। प्रिंट आउट ऑफ जो आपका मतलब जैसे ही आपने मतलब सीएससी सेंटर से अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल्डअप करवाया, ऑनलाइन फॉर्म फिल्डअप हो जाने के बाद जब आपका फॉर्म 1 दिन 2 महीना जब आपका फॉर्म वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद कैंडिडेट का जो एग्जाम का जो एडमिट कार्ड होगा वो निकालने के लिए मात्र रुपये ही हैं। तो इसके बाद आपको मैं बता दूं कि जो सर्टिफिकेट होगा, दिस इज टू सर्टिफाई द फील्ड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि इस सर्टिफिकेट में वो स्कूल का प्रिंसिपल वो लिख के देगा कि यह 3री, 4री, 5वीं में मेरा ये कैंडिडेट मेरे स्कूल में था, इसने यहाँ पर पढ़ाई की है। और इसके बाद जो बात आती है कि अगर आपके पास सीएससी सेंटर है तो आप किस प्रकार ये फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सीएससी आईडी को लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ से आपकी सीएससी आईडी लॉगिन होगी। सीएससी आईडी को लॉगिन कर देने के बाद आपके पास यह पेज खुल जाता है। यह पेज खुल जाने के बाद आपको करना है सर्विसेज, फिर वो पेज खुलने के बाद आपके पास ये सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद आपको करना है सर्च ऑप्शन में जाना है, वहां पर लिखना है ऑनलाइन। ऑनलाइन लिखने के बाद आपके पास आ जाएगा ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय समिति। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की बात आप वैसे वहां पर आप मतलब आप आ गए, उसके बाद आपके सामने जो पेज आएगा वो होगा ये कि हु इज एलिजिबल, यानी इस परीक्षा के लिए कौन सा बंदा एलिजिबल है, कौन सा कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकता है। तो इसमें जो भी चीजें हैं आपको अगर पढ़ सकते हैं तो आपको पढ़ लेने चाहिए कि इसमें कौन बच्चा आ सकता है, कौन से बच्चे को लिया जा सकता है, कितने प्रतिशत कौन है, कितने प्रतिशत कौन है। तो ये सब चीजें होंगी। लास्ट में आपको करना है प्लीज टिक ऑन द बॉक्स ऑफ दिस टू इफ यू आर एग्री, यानी कि जो आपने ये ऊपर सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं अगर आप इससे सहमत हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। इस पर एक बार आप जैसे ही ऑन करेंगे उसके बाद ये एक बार और आ जाएगा, उसके बाद आप और करेंगे और करने के बाद सीधा आपके पास ये पेज आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 6th क्लास। 6th क्लास के करने के लिए सबसे पहला स्टेज होगा पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो आप कैंडिडेट की पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपको फिलअप करनी पड़ेगी। सबसे पहला होगा स्टेट, कौन से स्टेट में है, फिर डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक है, स्कूल यानी कौन से स्कूल यही होगा, जेएनयू कौन सा है, जेएनयू जोधपुर, जेएनयू मोहनगढ़, जिसमें जो भी है, लैंग्वेज उसकी कौन सी लैंग्वेज है, और सिक्योरिटी कोड जो ये यहाँ पर नीचे सिक्योरिटी कोड आ रखे FIFVR, ये सिक्योरिटी कोड्स आएंगे। इसके बाद आपको करना है सबमिट। सबमिट कर देने के बाद आपके पास एक और पेज खुल जाएगा जिसमें आपको फोन नंबर पुट करने हैं। ये फोन नंबर किसके होंगे, कैंडिडेट के या कैंडिडेट के माता पिता पेरेंट्स जो भी उनके। फोन नंबर के बाद आएगा आपको करना है ओटीपी जाएंगे उसके फोन के ऊपर, वो ओटीपी आपको करने हैं फिल्डअप। ओटीपी फिल्डअप करने के बाद आपके पास यह चीज आ जाएगी। यह चीज आ जाने के बाद कैंडिडेट पर्सनल इंफॉर्मेशन टू बी फिल्ड, इसके बाद उस कैंडिडेट की पर्सनल इंफॉर्मेशन यहां से शुरू हो जाती है। एक चीज याद रखिएगा, जो कैंडिडेट इस जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी बर्थ ऑफ डेट 1/5/2005 से लेकर 30/4/2009 तक के बीच में ही होनी चाहिए। याद रखें सीएससी सेंटर पर आप जब जाएं तब आप अपने बच्चे का फोटो साथ लेकर ही जाएं। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में सीएससी सेंटर यानी जो वीली भाई है वो कैंडिडेट का फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल करेंगे, मिडिल नेम यहाँ पर फिल करेंगे और सर नेम यानी उसका जो लास्ट नेम है वो यहाँ पर
फिल करेंगे। जेंडर मेल फीमेल के कौन सी कैटेगरी है, ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी, जो भी। अगर बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है तो यहाँ पर यस या नो करना है। एरिया कौन से एरिया से है, गांव या शहर। आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कोई भी अगर उसके बॉडी पर आइडेंटिफिकेशन मार्क हो तो उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। बर्थ ऑफ डेट कौन सी उसकी बर्थ ऑफ डेट है। बर्थ ऑफ डेट इन वर्ड तो ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, जब आप ये वाला फिल करोगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसकी माता का नाम, तो कैंडिडेट की माता का नाम क्या है, कैंडिडेट के पिता का नाम क्या है। अगर कैंडिडेट के माता पिता ना हो तो उनको कौन उनका पाला मतलब उनके पीछे हैं, उनके चाचा चाची जो भी है उनका नाम, उनके साथ कैंडिडेट का क्या संबंध है, उनकी वार्षिक आय। अगर उनके माता पिता है तो उनकी वार्षिक आय, माता पिता ना होने की स्थिति में जो उनका उस बच्चे को पीछे उसका सब कुछ कर रहे हैं, उसके पैसे खर्च कर रहे हैं, वो उनका वार्षिक आय। और ये वार्षिक आय जो है ये तो ऑटोमेटिक जब आप ये फिल्डअप करेंगे तो आ जाएगी। इसके बाद हम आते हैं अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ कैंडिडेट सर्टिफिकेट, यानी कि जो कैंडिडेट की, जैसे देखिए ये आपने पूरा फिल्डअप किया। ये फिल्डअप करने से पहले आपको ये याद रखिएगा कि यहाँ पर उसका आपका स्थायी पता जो है उसके में कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा ब्लॉक, कौन सा गांव, आपका फुल एड्रेस और पिन कोड नंबर फिल करना अनिवार्य होगा। फोन नंबर का अगर आपके पास एसटीडी कोड है तो, और ईमेल आईडी है तो मैंडेटरी आपको भर देना चाहिए। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस यानी वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है तो सेम एज वो कर दीजिए। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली फिल्डअप हो जाएगा। अगर आपका पता सेम नहीं है तो आपको ये वाला फील्ड भी फिल्डअप करना पड़ेगा। इसके बाद आपको करना है चूज फाइल यानी अपलोड योर सर्टिफिकेट। यहाँ पर सर्टिफिकेट वो होगा जो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था कि स्कूल का जो प्रिंसिपल होगा वो आपको सर्टिफिकेट लिख के देगा कि ये बच्चा मेरे यहाँ पर स्कूल में तीसरी चौथी पांचवी यहाँ पर था और इसने यहाँ पर पढ़ाई की थी, तो वो सर्टिफिकेट को स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। फिर आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन का काम एकदम आपका सही हो चुका होगा तो यहाँ पर आ जाएगी ऐसी बत्ती। देखिए आप पहले बत्ती थी कैसी, ये वाली हरी बत्ती, लेकिन अब हो चुकी है GREEN ग्रीन। यहाँ पर हरी बत्ती हो चुकी है, यानी कि आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो पोर्शन था वो पूरा हो चुका है। उसके बाद आपका आता है कौन सी क्लास, जैसे वो तीसरी चौथी पांचवी पढ़ा था बच्चा, वो तीसरी चौथी पांचवी की फुल डिटेल भरनी पड़ेगी। जैसे किस स्कूल, वो स्कूल जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा था वो स्कूल कहाँ है, गांव में, शहर में, रूरल या अर्बन, कौन से स्टेट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से ब्लॉक में है, कौन से गांव में है, स्कूल का नाम, मंथ ऑफ ज्वाइनिंग स्कूल, बच्चे ने स्कूल कब ज्वाइन की थी, किस महीने में और किस वर्ष में, मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग क्लास, यानी जब तीसरी कक्षा कब पास की, चौथी कक्षा कब पास की, पांचवी कक्षा कब पास की। तो ये जो सबसे पहले पोर्शन आएगा वो आएगा तीसरी का। तो तीसरी कक्षा उसने कब स्कूल में आया था, किस मंथ और ईयर में, और किस मंथ और ईयर में उसने तीसरी कक्षा पास कर दी थी। उसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाते ही आपको आ जाएगा फोर्थ क्लास का और फिर आएगा फिफ्थ क्लास का। फिफ्थ क्लास में आपको क्या करना है, ज्वाइनिंग का सिर्फ लिखना है, यानी कि मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग, उसका आपको कुछ भी नहीं लिखना है। इसके बाद आता है जैसे ही आप वो फील्ड पूरा कर देंगे तो यहाँ पर ये अभी आ जाएगा, हरी बत्ती में आ जाएगा। उसके बाद रहा है फोटो एंड सिग्नेचर, सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट गार्डियन, यानी कि यह जो होगा वो कैंडिडेट के माता पिता या उसके जो भी अभिभावक हैं उनके द्वारा सर्टिफाई होगा, यानी कि उनके द्वारा ये लिखा दिया जाएगा कि हाँ उनके बच्चे का फॉर्म में यहाँ पर फिलअप किया जा रहा है, व्हाटएवर ये भी है। सबसे पहले तो ये होगा, यहाँ पर आपको करना टिक करना पड़ेगा। फिर अपलोड सिग्नेचर बाय क्लिकिंग चूज फाइल बटन ऑफ सेलेक्ट लोकेशन वेयर द स्कैन सिग्नेचर हैज बीन सेव्ड। कैंडिडेट के सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अपलोड एंड व्यू फाइल, क्लिक इन अपलोड व्यू फाइल्स बटन ऑफ अपलोडिंग फोटो सिग्नेचर ऑन सर्वर एंड व्यू इट्स ऑन ब्राउजर। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, जो सिग्नेचर और फोटो आपने अपलोड किए उसको चेक कर लेना है। और फॉर्म में क्या करना है, सेव सिग्नेचर इमेज एंड फाइल आफ्टर वेरिफिकेशन सिग्नेचर इमेज फाइल इमीडिएट अपलोड प्रोसेस। अपलोड हो जाने के बाद उस सिग्नेचर और इमेज की फाइल को सेव कर दीजिए। यहाँ पर आपको चूज करना है कैंडिडेट के सिग्नेचर, यहाँ पर कैंडिडेट के माता पिता या जो है उनके अभिभावक उनके सिग्नेचर, स्कैन सिग्नेचर,
डायमेंशन साइज जो सिग्नेचर है उनकी साइज 20 KB के तकरीबन होनी चाहिए, और सिक्योरिटी कोड जो है वो यहाँ पर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के बाद प्रीव्यू विजिट विच रेफरेंस नो सबमिट एप्लीकेशन टेक प्रिंट आउट, जो एप्लीकेशन दिया है उसकी एक हार्ड कॉपी उसका प्रिंट दिखा के दे दी। जो प्रिंट कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पर कैंडिडेट की फोटो होगी ये वाली, यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ही काम का होगा। अगर ये रजिस्ट्रेशन नंबर एडमिट कार्ड के समय आपके पास हुए नहीं तो एडमिट कार्ड आपको प्राप्त हो नहीं पाएगा और आप एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय का सपना आपका चूर चूर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा नाम है, जो फर्स्ट नेम होगा वो आएगा। ये आधार कार्ड होगा जिसके पीछे के 4 अंक आपको दिखाई देंगे। स्टेट कौन सा है ये आ जाएगा। जेंडर मेल फीमेल, कैटेगरी ST SC जो है, ST SC OBC जनरल जो भी एरिया वगैरह जो आपने डिटेल दी थी वो सारी आप इसमें आ जाएगी। यहाँ पर जो कैंडिडेट के सिग्नेचर्स थे वो थे। तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर। सबसे पहले जो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं उनके लिए ये है। वो बच्चे जाएंगे कहाँ पर, कैंडिडेट विल बी सर्टिफाइड। सबसे पहले आपके जाएंगे स्कूल में, स्कूल का प्रिंसिपल आपको सर्टिफिकेट देगा। सर्टिफिकेट लेके आपको आपके माता पिता या आपके अभिभावक के साथ जाना है CSC सेंटर पर। CSC सेंटर पर जाने के बाद फिर CSC सेंटर आपको फॉर्म फिलअप करके जैसे आपका एडमिट कार्ड आएगा उस समय आपको फिर CSC सेंटर के पास वापस जाना पड़ेगा और CSC सेंटर से आपका एडमिट कार्ड प्राप्त कर लेना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी कि आप किस प्रकार जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको और कोई प्रॉब्लम हो तो मैं अपने वीडियो के पीछे अंत में या वीडियो के जैसे आप नीचे चेक करेंगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, और CSC के माध्यम से जो आपको स्कूल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसका प्रिंट आउट दिया जाएगा। अगर वो आप खुद अगर निकालना चाहें तो उसका लिंक भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, और भी मैंने जो आपके लिंक काम आ सकते हैं वो भी दिए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्द से जल्द हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को WhatsApp और Facebook के माध्यम से अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और भी बहुत से वीडियो आगे आने वाले हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम ऑलराउंडर इसलिए नहीं है कि सिर्फ शौक में रख दिया। हमारे YouTube चैनल का ऑलराउंडर इसलिए है क्योंकि हम हर प्रकार की वीडियो जो आम लोगों के काम आ सकती हैं ऐसी वीडियो ही हमारे YouTube चैनल पर आती हैं। तो दोस्तों जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो भी सहायता चाहिए हमारे WhatsApp नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी आगे के लिए कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट करके कह सकते हैं। हम जल्द से जल्द वो वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।